अच्छा इंडिया यही चीज तो चाह रहा था जेशा, उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाए और वो जीत गए। इंडिया ने ये ट्रॉफी जीती नहीं है, बल्कि इंडिया ने ये ट्रॉफी खरीदी है। और आईसीसी को इंडिया को जो है वो हमेशा ऐसी ट्रॉफी दे देनी चाहिए, और इतना लंबा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। ये कहना है पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी इंजमामुल हक का। अरे रे 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 साला एक भी कुर्सी नहीं दिए। एक तो बनती थी यार, दिल टूट्स। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद जो कि टीम इंडिया जीती, प्रेजेंटेशन हुई, पोडियम बना, स्टेज बना, उस पर आपको नजर आए बीसीसीआई के चेयरमैन रॉजर बिनी या बीसीसीआई के हेड जे शाह। तनवीर भाई, इंडिया हैज वन, क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं? मैं तो वही महसूस कर रहा हूं जो मैं पहले दिन से बोल रहा था कि इन्होंने पूरा एडवांटेज उठाना है। दुबई में सिर्फ खेल के वो उनको एडवांटेज मिला। जे शाह की पूरी कोशिश थी, आईसीसी और जे शाह एक ही है, पूरी कोशिश थी ऐसी पिचेस बनाना जहाँ पे इनके स्पिनर्स को फ़ायदा हो। अगर मेरी इनसे बात होती तो मैं ये कहता कि भाईजान जो थोड़ा सा चिटा विकेट बनाया ना, इसको थोड़ा सा और चिटा कर देते और ऐसा कर देते कि दूसरों के लिए खेलना बहुत ज़्यादा और मुश्किल हो जाता। तो ये तो हमें पहले ही पता था ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ऐसा ये कोई देखिए, हम तो ये कह रहे हैं ना कि जी उनकी टीम अच्छी है, कोई नो डाउट, बैटिंग अच्छी, सब कुछ अच्छा, स्पिनर अच्छे, फास्ट बॉलर अच्छे, सब कुछ। कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ नज़र आती है कि कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर का वीक एरिया तो हमें नज़र आता था ना, लेकिन दुबई के अंदर फास्ट बॉलर को कौन कवर कर रहा था? इनके 4-4 स्पिनर, 2 स्पिनर खिलाए जाते थे, 4-4 स्पिनर। मैंने थोड़े आज स्टैट्स आपको मालूम है कि आजकल बहुत ज्यादा खबरों में रहते हैं, और वो कोई ऐसा मौका छोड़ते नहीं है कि जिसमें जो है वो ऐसी कोई बात ना करें जिसपे वो ट्रेंडिंग पे ना आ जाएं, या जो है जिसमें जो है उन्हें बुरा भला लोग ना बोलें। अब जब आपको मालूम है कि लास्ट टाइम जो है वो शमी ने जो है बहुत कमाल की बॉलिंग की थी आईसीसी के इवेंट में, तो तब जो है इंजमामुल हक ने तब भी जो है इल्जाम लगाए थे कि भाई साहब जो है इसकी रिवर्स स्विंग कैसे हो रही है और ये जो है कोई चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तब भी इन्होंने जो है वो अपने आप पे इतनी बातें करवाई कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब जब जो है चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई तो इंजमामुल हक की जानब से एक बयान आता है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनके पोस्टर्स उतार के पाकिस्तान से फेंक दो, क्योंकि पाकिस्तान में वो अपनी टीम भेज नहीं रहे हैं, तो हम जो उनके पोस्टर्स क्यों लगाएं पाकिस्तान में, और उनके पोस्टर्स और उनका जो भी यहाँ पर फ्लैग वगैरह लगा हुआ है वो जो पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। अब वो कंट्रोवर्सी खत्म हुई भाई साहब। उसके बाद जो है वो फिर इंजमामुल हक ने ये भी बोला कि इंडिया की टीम के साथ बॉयकॉट करना चाहिए, और आईपीएल जो है उसके साथ भी बॉयकॉट करना चाहिए। इंडिया अपने जो खिलाड़ियों को किसी और लीग में भेजता नहीं है, बाकी दुनिया के खिलाड़ी जो है इंडिया कुछ नहीं हो। थोड़ी सी अफसोस हो रहा है क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने के बावजूद ना फाइनल पाकिस्तान में हो सका और ना ही पाकिस्तान फाइनल में पहुंच सका। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तीसरी बार भारत ने अपने नाम कर ली। पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहा, ऐसा खेल पेश किया जैसे खेला जाना चाहिए। रिजवान हार कर सीखते हैं, उन्हें चाहिए भारत का खेल देखकर सीखें। इंडिया ने न्यूजीलैंड की जानिब से दिया गया जो 252 रन का हदफ था वो 49वें ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इससे पहले भारत 2002 और 2013 में चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान ना घर का रहा ना घाट का। आपको पता होगा कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी का जो होस्ट था वो था पाकिस्तान, और पाकिस्तान ही देखिए पहले ही लीग मैच से बाहर हो गया, ऊपर से फाइनल भी उसके यहाँ से चला गया दुबई, और दुबई में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को फाइनल हराकर चैंपियन ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली है। ऐसे में पाकिस्तानियों की जली हुई है। पाकिस्तान का तनवीर अहमद देखिए लगातार किस तरह टीम इंडिया पर भड़का हुआ है, इसके सीने पर सांप लौट रहा है यार। जिस तरह ये बोल रहा है कि आईसीसी के चेयरमैन जैसा जो चाह रहा था वही हो गया। देखिए इसकी खुद की तो कुछ औकात है नहीं। इसकी टीम आप देखिए, इसकी टीम का प्रदर्शन तो देखिए आप किस तरह की इसकी टीम खेलती है। अब तेरी टीम अगर ठीक ठाक खेलेगी तो तब तू, मुझे लगता है अगर तेरी टीम अच्छा खेलती तो तू कितना ज्यादा बोलता। अब तेरी टीम हार कर लीग मैच से बाहर हो जाती है, ऊपर से सारा ब्लेम लगता है टीम इंडिया के ऊपर कि इसको आईसीसी का फेवर है, ये है वो है। भाई तू देख टीम इंडिया ने जिस तरह चैंपियन ट्रॉफी जीती है, ये देख कि किसका फेवर है किसका नहीं है। सारे खिलाड़ियों का कंट्रीब्यूशन रहा वहां, किस तरह टीम इंडिया ने ये सीरीज उठाई है। आप देख शुभमन गिल का देख ले भाई, विराट कोहली और कप्तान हमारे रोहित शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, श्रेयस अय्यर, और देखिए केएल राहुल, हार्दिक पांड्या। ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जिसका योगदान टीम इंडिया के जीत में ना रहा हो। ऊपर से तनवीर अहमद और पाकिस्तानी मीडिया लगातार भड़का हुआ है। ये साले भड़के इसलिए हुए हैं क्योंकि इनके यहाँ से चैंपियन ट्रॉफी छिन गई है। ऊपर से यार इन्हें बहुत बड़ा घाटा हुआ है स्टेडियम बनाने पर, क्योंकि ये सोच रहे थे फाइनल हमारे यहाँ होगा, हमारे यहाँ फाइनल होगा, लेकिन फाइनल पहुंच गया दुबई में। ये सोच रहे थे हमारा बाप ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा और फाइनल जो हमारे यहाँ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से इस सेमीफाइनल फाइनल को भी अपने नाम कर लिया है और 2025 की चैंपियन ट्रॉफी भी जीत ली है।
आप देखिए पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। तो चैंपियंस ट्रॉफी तो इंडिया जीत गया, मगर जो इख्तितामी तकरीब हुई, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई, उसके अंदर पाकिस्तान की कोई नुमाइंदगी नहीं। ये बात क्यों इतनी अहम है और क्यों नहीं है, इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करने जा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया है, अपने लिए क्या फैसला कर रहे हैं, इन सब चीज़ के ऊपर आज का जो व्लॉग होगा। अमूमन आईसीसी के अब तक जितने भी इवेंट हैं जो मुझे याद हैं, जो भी सेरेमनी होती रही है इवेंट के इख्तिताम पर, वहां पर होस्ट देश का कोई ना कोई मौजूद रिप्रेजेंटेटिव जिसे कहते हैं वो लाजमी होता है। और जब ये न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच मैच हुआ तो दुबई क्रिकेट स्टेडियम के अंदर सुमैर सैयद, जो कि डायरेक्टर भी हैं टूर्नामेंट के और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ भी हैं, वो मौजूद थे, मगर सेरेमनी के अंदर नजर नहीं आए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम को यह बताया गया कि अगर चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब होते तो उनको जरूर इन्वाइट कर लिया जाता। तो सुमैर सैयद साहब को लेकिन इन्वाइट नहीं किया गया। बज़ाहिर ये लगता है कि शायद उनका ओहदा छोटा देखा गया कि वो सीईओ हैं, हालांकि वो टूर्नामेंट डायरेक्टर भी थे, यानी उनकी सुपरविजन के अंदर पाकिस्तान लेग जो भी हुआ चैंपियंस ट्रॉफी का सब उनके अंडर हुआ। बट पॉइंट इज के अगर पाकिस्तान का सीईओ जो कि सेकंड आफ्टर मोहसिन रजा नकवी साहब हैं, उनको नहीं बुलाना, तो डायरेक्टर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड क्यों थे तकरीब के अंदर? वो तो थे। और इस फर्क यही है कि उसके पास स्किल भी है, गाइल भी है और फिर उसके पास बैकअप भी है, ही बैक सेटअप एज वेल। तो बिग स्टेज से पहले आई थिंक इंडिया अपने प्लेयर्स को जैसे अपस्टेज करता है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विद शुभमन। हालांकि देयर आर अ कपल ऑफ मोर पीपल हु आर इन दैट स्लॉट। इसमें हार्दिक पांड्या भी थे जो मेरे को वाइट बॉल का 50 ओवर्स के कैप्टन की रैंकिंग में समझ रहे थे, बट डायरेक्शन इज गोइंग टुवर्ड्स शुभमन कि शुभमन ही इज गोइंग टू टेक द मैटल इफ इंडिया विंस टुनाइट एंड इफ रोहित शर्मा विशेस टू रिलिंक्विश कैप्टनसी। ये बात और ये भी है, लेकिन आप देखें कि जब आप तैयार कर रहे होते हैं अपने नौजवान खिलाड़ियों को, तो वो ऐसे ही नहीं होता कि अचानक से आप उनको किसी की टोपी उतार के किसी और के सर पर रख दें। बैनुल अक़वामी सतह पर जब आप चैंपियन ऑफ चैंपियंस रोहित शर्मा को लेस देन 9 मंथ्स 2 आईसीसी टाइटल जिताए हैं, और जो हिंदुस्तानियों को रोहित शर्मा की सलाहियत पे भरोसा था, जो यकीन था, जो एतमाद था, वो रोहित शर्मा और उसकी टीम ने आज पूरा कर दिया। बहुत बहुत मुबारक हो हिंदुस्तानियों आपको। जहां जहां पे भी आपने देखा, आप लोगों ने कमाल कर दिया। पूरे दुबई में आपकी टीम की जो है धूमें मच गई हैं और आप डिजर्विंग चैंपियंस हैं। आपको दिल की गहराइयों से पूरे पाकिस्तान की जानिब से मुबारकबाद देता हूं, और साथ ही साथ ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपकी खुशी में शरीक नहीं हुआ। ये बड़े दिल का काम होता है। मोहसिन नकवी साहब खुद नहीं जा सकते थे, कोई मसला था तो किसी को भेज देते यार। पूरी दुनिया शोर मचा रही थी, हम भी मचा रहे थे, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, एक ही जगह पे फायदा हो रहा है। आज पिच भी देख लो, और चिटा पिच कर लेते और फ्लैट कर देते और ड्राई कर देते, जितना कर सकते थे कर देते और स्लो कर देते। यार जाहिर सी बात है, ये बीसीसीआई वैसी ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है। उसके बाद उनका जो बंदा है जय शाह, वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल। ये अभी की बात तो नहीं है ना। जिस दिन से ये हाइब्रिड की बात हो रही थी, उसी दिन से सब कह रहे थे कि ये जीतेगा जीतेगा जीतेगा। गलती तो क्रिकेट बोर्ड्स की है, जिनके लोग और जो न्यूज़पेपर पे लिख लिख के अब कह रहे हैं कि जी इंडिया को फायदा होगा, इंडिया को तो फायदा हो रहा है। तो भाई उस टाइम की आंखें बंद थी, है मुंह पे जिप लगी हुई थी, बटन थे आंखों में, दिमाग काम नहीं कर रहा था जब बोली जा रहे थे कि नहीं जी इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब इंडिया ये दुबई में जितने भी मैच खेले गए, कितने रन बने यहाँ पे? एक मैच मुझे बता दो किसी में 300 रन बनाओ, 280 बनाओ, 290 बनाओ, एक मैच मुझे बता दो। और पाकिस्तान में तो 350 रन बन रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे पिच प्रॉपर बैटिंग पिच थी, बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा था, स्पिनर का बॉल भी फंस नहीं रहा था, ना इतना ज्यादा ब्रेक हो रहा था, वहां पे स्पिनर को ही मार लग रही थी। मैं बहुत